वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी इंग्लिश की तैयारी, इंग्लिश की प्रैक्टिस, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस? क्या दिक्कत आ रही है आपको? सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। राइट। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू स्पीक एट लेंथ इन इंग्लिश। हाउ टू स्पीक एट लेंथ इन इंग्लिश। इसका मतलब है कि कैसे ज्यादा देर तक बोलें, कैसे ज्यादा बोलें, कैसे ज्यादा लंबे सेंटेंसेस बोलें, कैसे बहुत देर तक बोलते रहें। ये आज का जो है मामला है। और इस चीज की जो जरूरत पड़ती है वो क्यों पड़ती है कि बहुत देर तक हम बोलें या ज्यादा बोलें? इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? तो इसकी जरूरत दो जगह पड़ती है। जो पहली जगह है वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है किसी टॉपिक पर बोलने के लिए, तो हम एक दो तीन सेंटेंस बोलने के बाद हमारी जो है सांस जो है फूलने लगती है और हम नहीं बोल पाते। तो इंटरव्यू एक ऐसी जगह है जहां पर हमें बोलना होता है काफी। दूसरा, कई बार लोगों से बातचीत करते समय भी हम ज्यादा नहीं बोलते। ज्यादा नहीं बोलते मतलब कई बार जरूरत होती है हमें बोलने की। कई बार हमें जरूरत होती है ज्यादा बोलने की मतलब बात करने की आवश्यकता होती है। बट वहां पर हम बात नहीं करते तो सामने वाले को लगता है कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। तो वहां आपके जो रिलेशंस हैं वो खराब हो जाते हैं। तो चुप रहना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है। बट जहां बोलना जरूरी है वहां बोलना जरूरी है। मुंह भी दिया है ना भगवान ने, कान भी दिया है। सुनना ज्यादा है, बोलना है, बट बोलना भी तो है ना। तो बोलना भी आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात ही ना करूं, आपको जवाब ना दूं, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, और आप उससे दूरी बनाना शुरू कर दोगे। सिंपल फंडा है। तो एक तो नॉर्मल लाइफ में भी हमें काफी बोलना पड़ता है, और नहीं बोलेंगे तो फिर हमें इंट्रोवर्ट माना जाता है, या फिर हम वो काम नहीं कर सकते जो बोलने वाला व्यक्ति कर सकता है। आपको हम्म, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल है इस दुनिया की वो है सेल्स, बेचना। और बेचने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। और बोलना फिर सबसे बड़ी स्किल है। सेल्स से भी बड़ी स्किल है बोलना। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? मोटिवेशनल स्पीचेस। बाबा, गुरु जो उपदेश देते रहते हैं ये बोलते हैं, और ये दो दो चार चार पांच पांच घंटे तक बोलते रहते हैं। यानी इनके पास स्टॉक है, कहानियों का स्टॉक, शब्दों का स्टॉक। ये बोलते रहते हैं। आप कितनी देर बोल सकते हैं? कभी कोशिश की है आपने? शीशे में देखा आपने? कभी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड की है कि आप कितनी देर बोल सकते हैं? मैं अगर अपनी बात करूं तो सुबह 6 बजे से लेकर मैं रात के 11 बजे तक नॉन स्टॉप बोल सकता हूं। दैट इज मी। इससे ज्यादा तो नहीं मैंने ट्राई किया कभी, बट मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ, कहानियां आपको सुना सकता हूँ। तो ये चीज, अब प्रोफेशनल लाइफ में बात करें तो जैसा मैंने बताया, इंटरव्यू में जरूरत पड़ती है इसकी, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं। अब आप कहोगे यार हमें तो इंटरव्यू देना ही नहीं है, गुरुजी आपने ही तो बोला है एज अ फ्रीलांसर बनो, एजेंसी चलाओ, तो इंटरव्यू तो देना ही नहीं हमने। तो भाई जब आप फ्रीलांसर बन रहे हो, जब आप एजेंसी चला रहे हो, फ्रीलांसर बन रहे हो, तब भी तो आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, तब भी तो आप कॉल्स ले रहे हो। वहां पर भी आपको सुनना बोलना आना चाहिए। तो क्लाइंट के साथ बात करनी है आपको, वहां पर भी आपको बोलना आना चाहिए। एजेंसी चलानी है, वहां पर भी बोलना आना चाहिए। हर जगह। और एक और जगह आती है जहां इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है लोगों को, वो है
IELTS। IELTS वो टेस्ट होता है जब हम बाहर जाते हैं, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, तो वो टेस्ट हमें देना पड़ता है जिसका नाम है IELTS, जिसको बहुत सारे लोग आईलेट्स बोलते हैं। मैं IELTS बोलता हूँ। और या फिर उसको आप फुल फॉर्म में बोल सकते हो, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ऐसे बहुत सारे और भी टेस्ट होते हैं, जैसे TOEFL। ओके, और भी होते हैं। तो वहां पर आपको बुलवाया जाता है 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, या फिर आपसे बातचीत की जाती है। तो वहां ये देखा जाता है कि हाउ कंफर्टेबल आर यू एट स्पीकिंग एट लेंथ। क्या बोलने में कितनी देर तक आप बोल सकते हैं खुलकर, ये चेक किया जाता है। क्यों क्यों चेक करते हैं वो लोग? उनको क्या फायदा? उनको क्या ही फायदा इससे? सिंपल बात है। वो ये चाहते हैं कि जब आप भारत देश से कनाडा जाओ, भारत देश से यूरोप जाओ, भारत देश से अमेरिका जाओ, तो आप लोगों से खुलकर बात करो, जिससे कि लोग बुरा ना मान जाए। आप बात नहीं करोगे लोगों से खुल के, तो लोग बुरा मान जाएंगे। ये मैं आपको एक बता देता हूं। अगर आप लोगों से बात नहीं करते तो लोग बुरा मान जाते हैं। ये एक सीक्रेट नोट कर लीजिए। तो बात कीजिए लोगों से, बात कीजिए। और बात करने के लिए आपके पास बात होनी चाहिए। बात करने के लिए आपको बात बनानी आनी चाहिए। तो आज इन शॉर्ट हम इस क्लास में सीखेंगे बात बनाना। हाउ टू टॉक, हाउ टू स्पीक एट लेंथ। ज्यादा बात कैसे करें, ज्यादा देर तक कैसे बात करें। किसी की बात सुनना भी बहुत जरूरी है, और बहुत सारी बात करना भी जरूरी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप लेंथ, स्पीक एट लेंथ करें, यानी काफी देर तक बोलें। कैसे बोल पाएंगे? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है ये। कई बार क्या होता है, आप सेल्स में सेल्स कर रहे होते हैं, क्लाइंट आपका जवाब ही नहीं दे रहा होता, तो उस समय भी कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। अभी मैंने सेल्स का लेसन लिया था कि किस तरीके से आप सेल्समैन बन सकते हैं एक अच्छे, और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो वो लेसन जरूर देखिएगा जाके। राइट, सेल्समैन बनना मतलब पैसे कमाना। जितने भी बाबा होते हैं, गुरु होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये टॉप के सेल्समैन होते हैं। ये क्या बेच रहे होते हैं? ये तो अपना टाइम, अपनी बातें ही बेच रहे होते हैं। वी आर पेइंग फॉर देयर टाइम एंड देयर टॉक्स फॉर देयर डिलीवर्स। राइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू स्पीक एट लेंथ, और ये आपको काम आएगी कन्वर्सेशंस। मैंने कहा कि आपको बोलना होता है, नहीं तो लोग बुरा मान जाते हैं। प्रेजेंटेशंस, public speaking, interview, IELTS, all these things. तो क्यों जरूरी है लेंदी बोलना, काफी लंबा बोलना क्यों जरूरी है? जिससे कि बात एकदम क्लियरली आप रख पाओ। देखिए, मैं भी तो काफी देर से बोल रहा हूँ। कितनी देर हो गई? लगभग 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई। अभी तक मैं वो भूमिका बना रहा हूँ कि क्यों बोलना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा रहा हूँ। कुछ लोग बोर हो जाते हैं इस चीज से, वो एक अलग मैटर है। अगर आप सही चीज से भी बोर हो रहे हैं तो देन डॉक्टर को दिखाएं, कोई दवाई ववाई ले लें, फायदा होगा उससे। ठीक है। तो अपनी बात सही तरीके से रख पाने के लिए जरूरी है कि आप लेंथ में बोलें। बातों को बनाए रखना। जैसा मैंने कहा, बातों को कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे। तो वहां पर भी दो लोग बैठे हैं रेस्टोरेंट में, हमने देखा है उनके पास एक ही डायलॉग होता है, और सुनाओ। फिर 2 मिनट बाद दूसरा आदमी बोलेगा, और सुनाओ। अब क्या सुना है? वो पूछ लेना भाई, टॉपिक पूछ लेना, बिंदु पूछ लेना, क्या सुनाना है। हाँ, और सब बढ़िया। और सुनाओ, और सब बढ़िया। मतलब इसके अलावा बातचीत ही नहीं होती हमारे पास ज्यादा। हाँ, किसी की बुराई का टॉपिक छिड़ जाए तो फिर उसकी बुराइयों में लग जाएंगे। राइट, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, बट हमें इस प्रॉब्लम से अलग हटके कुछ टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। राइट, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस।
So guys, I'm back with a bang. Okay, so let's continue. So we were talking about कि भैया ज्यादा बोलना क्यों जरूरी है। ज्यादा बोलना मतलब इसको नेगेटिव सेंस में मत लेना, मतलब ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस बोलना, ज्यादा देर तक बोलना, वो क्यों जरूरी है। उससे बातें बनी रहती हैं, कन्वर्सेशन बनी रहती है। और कन्वर्सेशन अगर आपको आती है तो देखो, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जिसको कन्वर्सेशन नहीं आती थी वो लड़की नहीं पटा पाता था। पहला एक चैलेंज आता है। आप लड़कियों के साथ अगर आपको बना के रखनी है दोस्ती, तो हाँ, आपके पास बातें बनानी आनी चाहिए। और ये मैं आपको एक होमवर्क दे सकता हूँ कि आपके पास एक फीमेल फ्रेंड होना चाहिए। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए आपके पास। मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। और उससे बातचीत कीजिए। चाय पे जाइए, कॉफी पे जाइए, इससे आपका हेजिटेशन खत्म होगा। इसको एज ए होमवर्क लीजिए, एज अ टास्क लीजिए, एज एन असाइनमेंट लीजिए। ठीक है। उनके साथ घूमिए फिरिए, तो जो हेजिटेशन होता है ना दो फीमेल और मेल के बीच का, वो जो हेजिटेशन है आपका खत्म हो जाएगा। और वो हेजिटेशन खत्म होना जरूरी है, जिससे कि आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जाए। नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं क्या है क्या है क्या है। मतलब आपको क्या लगता है, कई बार लड्डू होता है ना, लड्डू, तो आपका मन करता है लड्डू को खा ले, खा ले। हाँ, लड्डू मिल जाए तो मजे ही आ जाए, जिंदगी बदल जाएगी लड्डू खाने से। बट ईमानदारी की बात बताओ, अगर आप 3 लड्डू के बाद चौथा नहीं खा सकते, 3 लड्डू भी बड़ा मुश्किल से खाते हैं ज्यादातर लोग। दूर से तो लगता है लड्डू लड्डू लड्डू, बट 3 लड्डू ठूंस दो किसी के मुंह में, चौथा लड्डू खा नहीं पाएगा। क्यों? उसका हो गया, उसका लड्डू खाने का कार्यक्रम हो गया। तो ऐसे ही है, फीमेल दूर से हमें लगती है, मेल फीमेल को मेल, मेल को फीमेल दूर से लगते हैं पता नहीं क्या है। बट अगर आप साथ में समय बिताते हो ना, तो वो जो अजीब सा कुछ होता है आकर्षण, वो खत्म। वो आपको लगता है इट्स नॉर्मल। तो उसको नॉर्मल बनाना बड़ा जरूरी है। तो ये एक होमवर्क, एक टास्क, एक असाइनमेंट आप ले लो मेरे से, कि ट्राई टू हैव अ गर्लफ्रेंड इफ यू आर अ मेल, एंड इफ यू आर अ फीमेल देन ट्राई टू हैव अ बॉयफ्रेंड। बॉय मीन्स मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, जिससे कि आपके हेजिटेशन खत्म हो। जबरदस्ती का हेजिटेशन में ना रहना आप। ओके। उसके बाद आता है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग। सो इफ यू कैन स्पीक एट लेंथ, देन यू आर सुपर कॉन्फिडेंट। देखो, आपको पता है मैं स्टेज पर जाऊंगा, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी भी टॉपिक पर। मैं तो एक ऐसा आदमी हूं, अपनी मैं बताऊं तो, मेरे को अगर आप एक टॉपिक दे दोगे कि भाई ये स्पीच है, तैयार करनी है, तो वो मैं तैयार कर भी लूंगा। स्टेज पे जाऊंगा, भूल जाऊंगा। मतलब वो जो तैयार की थी स्पीच मैंने, वो भूल जाऊंगा। अपनी स्पीच मेरे दिमाग में अलग ही चलेगी, और मैं उसके ऊपर 1 घंटे बोल सकता हूँ। जो स्पीच मुझे दी गई थी तैयार करने के लिए, वो 2 मिनट की थी, वो मैंने तैयार की, वो मैं भूल गया। अब जो मेरी स्पीच दिमाग में है उस पर मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ। ये होता है क्योंकि मेरे अपने पास थॉट्स हैं। रट्टे वो लोग मारते हैं जो जिनके पास अपने थॉट्स नहीं होते। और पहले मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि यार मैं रट्टे नहीं मार पाता हूँ। लड़कियां बड़े सटीक रट्टे मारती थी, उनके नंबर भी अच्छे आते थे। पूरा क्वेश्चन रट्टा मार लिया, आंसर भी रट्टा मार लिया, 1.5 पेज का आंसर रट्टा मार के बैठी हैं, वर्ड बाई वर्ड, और लिख दिया, छाप दिया। अपने को पता ही नहीं है क्या लिखना है। अपना रट्टे नहीं मार पाते थे, तो उस समय गिल्टी फील होती थी। बट आज ऐसा लगता है कि हमारे पास अपने थॉट्स हैं, तो गिल्टी फील नहीं होती अब। आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हो? सीक्रेट्स, बहुत सारे सीक्रेट्स आपको मिल जाते हैं मेरी क्लास में। उसके बाद जो अगला फायदा है, अगर आप लेंथ में बोलोगे, तो वो है आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, किसी मुश्किल चीज को बड़ी आसान करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट? रॉकेट साइंस जैसी चीज भी अगर बता दी जाए किसी को, कि गाड़ी बैटरी से कैसे चलती है, ये कॉम्प्लेक्स आइडिया है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, मोबाइल में कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, तो बोलने की कोशिश कीजिए कैसे होगा। चलिए, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं पहले, कि आप मुझे कोई भी टॉपिक देंगे तो मैं उस पर कितनी देर बोल सकता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अपनी पिछली यात्रा के बारे में बताइए, तो चेतन हमारे साथ है, मैं चाहूंगा चेतन बोले। ठीक है, तो चलिए चेतन बोलिए,
अपनी पिछली यात्रा के बारे में हमको कुछ बताइए अनम्यूट करके, और नोट कीजिए कितनी देर बोल सकते हैं आप। हेलो। यस, स्टार्ट। हिंदी में बात करना है इंग्लिश में? हिंदी में बोल दो, अभी हिंदी की यस। बात कर लेते। ओके सर। तो मेरी पिछली यात्रा के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो पिछली यात्रा मेरे घर में ही हुई थी, मतलब होम टाउन ही गया था मैं। तो अभी तो मैंने जैसे ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया। तो संडे का दिन था और मुझे घर जाना था, तो मैंने अपने रूम में जल्दी से मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार किया, रेडी किया। उसके बाद मैं निकल गया ऑटो लेके, और फिर मैं बस स्टैंड चला गया। और बस स्टैंड जाने के बाद फिर मैंने वहां से बस ली और फिर अपने घर के लिए निकल गया। और आफ्टर 2 आवर्स बाद मैं अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंचने के बाद फिर मैं अपने सब फैमिली वालों से मिला। उसके बाद कुछ देर बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल गया। और कुछ देर घूमा। और फिर उसके बाद इवनिंग हो गई तो फिर मैं वापस आ गया। और वहां पे फिर मैं 2 दिन रुका। 2 दिन के बाद फिर वापस अपने रूम आ गया। और रूम आने के बाद फिर मेरा जो रूटीन था वो फॉलो करने लगा। दैट्स इट। बहुत बढ़िया चेतन, आपने बहुत बढ़िया बोला। एक्चुअली जितना आपने बोला है इतना लोग नहीं बोल पाते हिंदी में भी। बात हिंदी इंग्लिश की नहीं है, वो तो हैबिट की है। तो जितना चेतन ने बोला उतना भी लोग जो है नहीं बोल पाते। बहुत अच्छा चेतन, थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है। तो चेतन ने आपने बताया कि पिछली यात्रा कैसी रही। ठीक है, अब इस पे चित्तन ने काफी बोला इतना लोग नहीं बोल पाते, बट आपको और ज्यादा बोलना सीखना है। तो अगर मैं यही सेम कहानी चेतन वाली अगर मैं बोलूं, तो देखिए तो दोस्तों मैं आपको अपनी पिछली यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ। राइट, लेट्स कंटिन्यू इन इंग्लिश, ओके। सो आई वांट टू शेयर माय लास्ट ट्रिप, okay. So I was thinking for a long time that where should I go for having some fun, some leisure time, some picnic kind of thing. So finally, I decided, let's go to my hometown. Okay. So then I planned everything, that how to go, and got my tickets. Then on Sunday morning, on this 3rd of August, I left for my hometown. I took the bus. The bus journey was really good. The bus was not AC bus actually. It was normal, is normal bus, but yes, it was quite fun because the weather was really good. After 2 hours, I reached my hometown. I met my family. They were very, very happy to see me. So it was great experience meeting my family after a long time. So after having some discussion with my family, talking with them and having some food, then I left for having a round around the town, and also I wanted to meet my friends. So I met some of my friends. They were very happy to see me. We also remembered how we spent time at school. Those were the days we used to study at school. So we also talked about our teachers, favorite teachers, and also few more things we did at school and college. So that was a great time spending with friends. We also had, we also took some photos and videos, and I have a good collection of memories with my friends in my phone. Then I came back home. Okay. Then we had a family discussion. So I stayed there for 2 days in my hometown. So it was really a good feeling. I was relaxed out of my busy schedule. So it was good to be among nature. Then on Tuesday, I came back to my room where I regularly stay. Then I started my normal life. So this was my last trip. But yes, in the future also, I'm going to plan some kind of trip. But this time, I would like to go to a hill station where I will use my experience of last trips and will make it the best experience for myself. So I talked about past,
I talked about present, and I talked about future. ओके, सो ऐसे करके लंबी कहानी जो है बोलनी होती है, और भी बोला जा सकता है, कहानी और भी ज्यादा बोली जा सकती है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप इंटरेस्टिंग वे में अपनी कहानी को बताएं। ये तो मैंने इमेजिनेशन किया था, अगर सही वाली कहानी सुनाई जाती तो और मजा आता। ओके, चलिए, तो अब कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप ज्यादा देर तक बोल सकते हैं। टिप्स फॉर स्पीकिंग एट लेंथ। ओके, टिप्स फॉर स्पीकिंग एट लेंथ। नंबर वन, प्रिपेयर इन योर माइंड। सब कुछ अपने माइंड में तैयार कर लें पहले कि क्या बोलने वाले हैं, क्या 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 बोलने वाला हूं मैं। पहले क्या बोलूंगा, फिर क्या बोलूंगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कुछ मिस भी हो सकता है, तो मिस हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, कुछ और पॉइंट्स उसमें जल्दी जल्दी हम दिमाग में जोड़ सकते हैं। तो दिमाग में भी आपको पॉइंट्स बनाने हैं, पहले मैं ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, ये बोलूंगा। ये बोलूंगा को मतलब डिटेल में बोलूंगा हर चीज, कि पहले मैं सुबह उठा, फिर मैं तैयार हुआ, फिर मैं बस में बैठा, बस में क्या क्या हुआ, घर पहुंचे, घर में क्या क्या हुआ, फिर हम दोस्तों से मिले, दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ, फिर मैं घर आया, फिर क्या क्या हुआ। तो हर पॉइंट के बारे में डिटेल में, तो दिमाग में पॉइंट्स बनाने हैं और फिर हर पॉइंट पर डिटेल में बोलना है। दैट इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग इन योर माइंड। उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स बहुत सारे यूज करने हैं, कि मैं घर पहुंचा, फैमिली से बात की, तो वहां पर एग्जाम्पल्स बताओ, मेरी बहन से ये बात हुई, पापा से ये हुई, मम्मी से ये हुई, उनकी फीलिंग ये थी, मेरी फीलिंग ये थी। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं और डिटेल बतानी है। फिर मैं दोस्तों से मिला, तो दोस्तों के साथ क्या बात हुई, क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या क्या डिस्कशन हुआ, वो सारी चीजें। ऐसे नहीं फिर मैं अपने दोस्तों से मिला, बात खत्म, ऐसे नहीं, पूरा बोलना है। दोस्तों से मिला, हमने स्कूल टाइम की बात करी, फेवरेट टीचर्स की बात करी, फेवरेट सब्जेक्ट्स की बात करी, उन चीजों की बात करी जो शरारतें हम करते थे, नोटी थिंग्स करते थे। तो अपने पॉइंट्स को ना आपको डिटेल में एक्सपेंड करना है, इलस्ट्रेट करना है। ज्यादा बोलने के लिए आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं कि मैं इस कहानी में और क्या ऐड कर सकता था, व्हाट एल्स आई कैन ऐड, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये क्यों बताऊं, क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं ये बताऊंगा तो इससे कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी या नहीं होगी। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें सोचते भी रहना है कि कैसे, और आपको सोचना है व्हाट, क्या बताऊं, मतलब यात्रा में क्या हुआ जो मैं बताऊं, वाई, ऐसा क्यों हुआ, ये यात्रा पर मैं क्यों गया, दोस्तों से क्यों मिला, फैमिली से क्यों मिला, 2 दिन की छुट्टी क्यों ली, क्यों का जवाब दीजिए। फिर हाउ, कैसे गए, कैसे समय बिताया, कैसा फील हुआ, कैसा कैसा कैसा। फिर उसके बाद व्हेन, कब निकले, कब पहुंचे, कब आए, कब गए, कब मिले। तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, इन सब वर्ड्स के आपको जवाब दे दीजिए कहानी में, तो आपकी कहानी अच्छी खासी बन जाएगी। चलिए, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। इस फॉर्मूले का नाम है IEEC। IEEC, ये फॉर्मूला आप सीख लीजिए, तो आप काफी हद तक अच्छा खासा बोल सकते हैं, अच्छी खासी स्पीच दे सकते हैं, अच्छी खासी जो है कहानी सुना सकते हैं। द फॉर्मूला है IEEC। आई फॉर इंट्रोडक्शन, ई फॉर एक्सप्लेनेशन, ई फॉर एग्जाम्पल्स, एंड सी फॉर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स एंड कंक्लूजन, IEEC। इस हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो आप IELTS में बहुत अच्छा बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं, कहानियों में बोल सकते हैं, कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं, स्टेज पे बोल सकते हैं। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को लें कि मैं पिछले हफ्ते होम टाउन गया था, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मैं पिछले हफ्ते कहाँ गया था। मैं पिछले हफ्ते गया था अपने होम टाउन, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर आपको एक्सप्लेन करना है पूरा। तो दोस्तों, मैंने इसकी प्लानिंग कब करी थी, ये विचार मेरे मन में कब आया था, फिर मैं किस दिन निकला, मैंने कैसे बस पकड़ी, कैसे गाँव गया, कैसे बातचीत हुई, कैसे दोस्तों से मिला। फिर उन सब के आपको एक्सप्लेनेशन देने हैं, फिर आपको उनके एग्जाम्पल्स भी देने हैं, दोस्तों से ये बात हुई, परिवार वालों के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर आपको कंक्लूजन देना है। तो ओवरऑल ये ट्रिप बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, मैंने रिलैक्स फील किया, और मैं भविष्य के लिए भी ऐसी ट्रिप जो है प्लान कर रहा हूं। तो ये फॉर्मूला है IEEC। ठीक है, और फिर आपको जो अगली टिप है वो है ट्रांजिशनल फ्रेजेस। ये आपके लिए नई चीज हो सकती है, बट अभी नोट कर लो। अगर नई चीज है तो, ऑलरेडी आपने सुना है तो बढ़िया बात है, अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो लिख लो ट्रांजिशनल फ्रेजेस। ये हमारे कोर्स में भी है,
इंडिया में इकलौता मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जहां पर मैं आपको ट्रांजिशन वर्ड्स और ट्रांजिशनल फ्रेजेस सिखाता हूं। मेरे कोर्स में है ट्रांजिशन का पूरा, वो जाके जरूर देखिएगा। तो ट्रांजिशन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन है। एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, एक लेवल से दूसरा लेवल, यानी कुछ ना कुछ बदल रहा है, ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसी जगह सेंटेंसेज में हमको यूज करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एडिशन, मोर ओवर, फॉर एग्जाम्पल, फाइनली। इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं, ये आप इनको बोलते हैं ट्रांजिशनल फ्रेजेस। और आप इसके लिए चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बोलेंगे कि मुझे लिस्ट दे दो ट्रांजिशनल फ्रेजेस की। अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो आपको ट्रांजिशनल फ्रेजेस यूज करने चाहिए। अगर आप वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर तो आपको ट्रांजिशनल फ्रेजेस यूज करने चाहिए। अगर आप पॉडकास्ट करते हो तो आपको ट्रांजिशनल फ्रेजेस यूज करने चाहिए। अब आप सोचो ट्रांजिशनल फ्रेजेस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज प्लीज इसको कीजिएगा, लिस्ट बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। लंबी लेंथ पे जब आप बोल रहे हैं तो देखो भैया, सोचना भी पड़ेगा। सोचना पड़ेगा तो बीच बीच में आप रुक सकते हैं, सोच सकते हैं। आप इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं है। ज्यादा जल्दबाजी ना करें, आराम से रुक जाएं, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, और सोच विचार भी कर लें। राइट, इस तरीके से भी आपको एक टाइम मिल जाता है सोचने का, कहानी सुनाने का। राइट, चलिए अब कुछ ऐसे फ्रेजेस की बात करते हैं जिनसे आप कहानी को और ज्यादा रोचक बना सकते हो, अपनी स्टोरी को, और यू कैन मेक मोर इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैं अपनी कहानी बता रहा हूं कि मैं होम टाउन गया, तो आप बोलेंगे टू बिगिन विद। टू बिगिन विद, शुरुआत करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आई आई बुक टिकट ऑनलाइन फॉर माई बस जर्नी। तो टू बिगिन विद एक ऐसा फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लेट्स टॉक अबाउट माई ट्रिप टू माई होम टाउन। टू बिगिन विद, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिप टू माई होम टाउन। और फिर आप बोल सकते हो द मेन पॉइंट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन। द मेन पॉइंट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन, द मेन पॉइंट। सी, इस तरह का सेंटेंस जब आप बोलते हो, इस तरह का फ्रेज जब आप बोलते हो, सामने वाले का ध्यान आकर्षित होता है। यू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द अदर पर्सन। You know, the main point I want to focus is that this trip to my hometown was really good. It was relaxing. It was fun. So the main point I want to focus on is relax, peace, शांति। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब आपने कोई बात बोली, सामने वाले को आपने चेहरा देखा, आपको लग रहा है कि उसको समझ में नहीं आया, तो आप क्या कह सकते हो? वॉट आई मीन बाई दैट इज, जो मैंने कहा है उसको कहने का मेरा मतलब ये है। तो कह तो दिया, उसको समझ में नहीं आया, उसके चेहरे पे दिख गया, या उसने बोला सॉरी, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे। वॉट आई मीन बाई दैट इज, मेरा मतलब, वो कहने का मतलब ये था। वॉट आई मीन बाई दैट इज के बाद अपनी बात आपको कहनी है। या फिर आप कह सकते हो अनदर एस्पेक्ट इज, इसका दूसरा पहलू ये है। अनदर एस्पेक्ट इज इट रेनिंग गाइज at your place? Because at my place it has been raining continuously for the last 6 days. Okay, so another important aspect is, इसका दूसरा पहला पहलू ये है, another important aspect is the convenience that online learning provides. ऑनलाइन लर्निंग में बहुत ज्यादा सुविधा है। नहीं तो क्लासरूम होता तो बारिश में भीगते हुए जाते, यहाँ घर में उठे, मुंह पे छींटे मारे, तौलिए से मुंह पोछा और बैठ गए। सीखने को मिल रहा है, मेरे साथ भी फायदा है। मेरा भी ऑफलाइन होता, मुझे भी जाना पड़ता। अभी तो मैं भाई जगह छींटे मारे मैं भी बैठ गया ऐसे ही। 8 दिन से नहाया नहीं हूँ, बट मेरी बदबू आपको नहीं आ रही है, तो बदबू भी नहीं आती है ऑनलाइन क्लास में। और भी बहुत सारे फायदे हैं। नुकसान मुझे लगता नहीं है कि कोई है, मुझे लगता नहीं है नुकसान कोई है। हाँ, एक नुकसान है, जो बहुत सारे लड़के लड़कियां कोचिंग सेंटर इसलिए ज्वाइन करते हैं, उनको सीखना है ऐसा नहीं है, उनको घर में नहीं रहना है। पहला रीजन तो ये है, घर में रहेंगे तो काम करना पड़ेगा, घर वालों की सुननी पड़ेगी, अम, कुछ भी करना पड़ेगा। दूसरा, थोड़ी सी मौज मस्ती, लौंडा लफाड़ों के साथ घूमेंगे, ऐसे लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं ज्यादातर, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बट ठीक है, हम भी करते थे, सब करते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो ज्यादा
ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पवित्र बनने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ऐसा होता है, सब करते हैं, हम भी करते थे। आप ऐसे बोल सकते हो अगला सेंटेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ डिजिटल टूल्स आर यूज्ड इन classrooms today. Let me give you an example that how you can go for a trip. Let me give you an example that how can you make the most of technology these days. Let me give you an example how you can talk to strangers. Let me give you an example how you can speak at length like this. ठीक है। और ऐसे ही ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, ट्रांजिशन फ्रेजेस होते हैं, बात एक ही है। इन एडिशन टू दैट, फर्दर मोर, ऑन दी अदर हैंड। तो आज एक स्पेशल होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सारे होमवर्क दे दिए हैं, उन्हें भी करना, और होमवर्क दे रहा हूँ तो करना है, ठीक है। होमवर्क लिखिए कि आपको ट्रांजिशन वर्ड्स की लिस्ट बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ ट्रांजिशन फ्रेजेस एंड ट्रांजिशन वर्ड्स, और फिर उन ट्रांजिशन वर्ड्स की मदद करते हुए, मदद लेते हुए, यूज करते हुए उनको आपको कहानी लिखनी है। और उतनी उस कहानी में फॉर एग्जाम्पल यही कहानी लिखी है कि आप एक पिछली बार अपने गांव की यात्रा पर गए थे, होम टाउन की यात्रा पर गए थे, तो उसमें कहाँ 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 आप अपने ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जरूर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और फिर कंक्लूजन के टाइम पे आप बोल सकते हैं टू कंक्लूड, टू सम अप, राइट, फाइनली, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताता हूं जिनसे आप काफी देर तक बोल पाएंगे। इसको बोलते हैं 5W टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको? 5W टेक्निक। व्हेन डिस्कसिंग अ टॉपिक एक्सपेंड बाय एड्रेसिंग द 5 Ws। 5 W की बात करनी है आपको। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। पहले भी कर चुके हैं हम, बट अभी मैं सटीक बता रहा हूं। कौन, कौन 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 कहानी में उनकी बात कीजिए। व्हाट, क्या 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 के बारे में बात कीजिए। वेयर, वेयर के बारे में बात कीजिए। व्हेन के बारे में बात कीजिए। और व्हाई। हु बेनिफिट्स फ्रॉम ऑनलाइन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग। हु बेनिफिट्स फ्रॉम ऑनलाइन लर्निंग, what are the advantages, what are the methods, right, what are the topics, where can people access it, where, when is it most effective, when the classes happen, right, why is it growing in popularity, why you need to join online classes, why। तो who, what, where, when, why, इन पांचों वर्ड्स को दिमाग में रखिए और इनके बारे में सोचते रहिए, तो आप बहुत देर तक बोल पाएंगे। और कई बार क्या होता है, एक टॉपिक में से दूसरा टॉपिक निकलता है, फिर उसमें 5W लगा दीजिए, फिर उसमें से एक और टॉपिक निकल गया, उसमें 5W लगा दीजिए। मैं तो पूरा बोल सकता हूँ नॉन स्टॉप। 5W लगाते जाइए और आप बोल पाएंगे। और अगला हमने डिस्कस किया था आज, ब्रेक डाउन इनटू सेक्शंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। IEEC फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन दीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए, एग्जाम्पल्स दीजिए, और कंक्लूजन, कहानी खत्म। और फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, हाउ कैन दिस अफेक्ट अदर्स, व्हाट डज दिस मीन इन प्रैक्टिकल टर्म्स। इस तरीके से आप अपना जो है काफी लंबी लंबी स्पीचेस दे पाएंगे, लंबा बोल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे से पूछो, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यू में बैठा हूं और आप मेरे से पूछो, सुनील, वाई शुड वी हायर यू। एक क्वेश्चन बड़ा आता है कि हम आपको हायर क्यों करें, हम आपको नौकरी पर क्यों रखें। ये क्वेश्चन बड़ा आता है, तो मैं कैसे जवाब दूंगा? मैंने कोई तैयारी वैयारी तो करी नहीं है बहुत दिनों से, बट लेट्स सी। आपने पूछा, सुनील, वाई शुड वी हायर यू, देन सीधी सी बात है, आई विल थिंक अबाउट इट, राइट। मैं ऐसे तैयार करके बैठा नहीं हूँ, रट्टे मार के बैठा हूँ, तुरंत जवाब दे दूंगा तो वो समझ जाएगा रट्टे मार के बैठा है, राइट। तो थोड़ा सोचना भी है। ओके, व्हाई शुड यू हायर मी, ओके, गुड क्वेश्चन। तो एक बार तो वही रिपीट कर दिया, उसका क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया, गुड क्वेश्चन बोल दिया। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, so I would say that I have a great experience in digital marketing, and I have delivered results. I have made some brands really successful, and I have got 8 years of experience which I can contribute to your company and organization. And you know what? I'm very much excited about learning new things. So I'm not only excited about learning, but I'm also super excited about delivering, adding value to my organization. So I'm very committed. I'm very
capable, I have great experience. So I think that everything I have is super useful for your organization. And at the same time, I am ready to learn. Tell me, do you need anything else to hire me? आप उससे उल्टा क्वेश्चन पूछ लो, डू यू नीड एनीथिंग एल्स टू हायर मी? सो आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम कैपेबल, आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव एवरीथिंग, आई एम कमिटेड एंड आई एम रेडी टू लर्न. कभी कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें मिस भी होती हैं, तो आप बोल दो आई एम रेडी टू लर्न. अब बताओ, अब कहाँ बेचारा फंस गया? आप तो इंटरव्यूअर, भाई बंदे को आता भी सब कुछ है और फिर भी सीखने को तैयार है. हायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बंदा, बताओ? हो जाएगा. मेरे को तो इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं मैंने, 100-150 इंटरव्यू दिए हैं और 300-400 इंटरव्यू लिए हैं. मुझे पता है जहां ऐसा एटीट्यूड देखने को मिलता है, हायर हो जाता है बंदा, तुरंत हायर हो जाता है. ओके, तो इस तरीके से आपको जवाब देने होते हैं. यू आर डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज विद अ फ्रेंड. यू आर डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज विद अ फ्रेंड. यू नो गाइज, आजकल मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ 5 to 6 AM. तो आपका दोस्त पूछ रहा है आपसे, व्हाई डू यू थिंक एक्सरसाइजिंग डेली इज इम्पोर्टेंट? रोज एक्सरसाइज करना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जो भी आज हमने इस क्लास में सीखा है उसको अ, दिमाग में रखते हुए एक बार कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं. तो देखिए, टू बिगिन विद, टू बिगिन विद exercising daily helps maintain physical fitness, which is crucial for staying healthy. What I mean by that is, मेरा उसको कहने का मतलब क्या है जो सेंटेंस अभी बोला है? What I mean by that is, regular exercise strengthens the heart, improves circulation and keeps your muscles strong. In addition to that, it also great for mental health. For example, after a workout, your body releases endorphins, which are known to reduce stress and improve mood. Furthermore, daily exercise builds a habit of self-discipline and commitment. To sum up, exercising daily is not only good for your body but also for your mind, making it an essential part of a healthy lifestyle. तो ये जो सेंटेंसेस थे इसमें हमने क्या किया कि बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड्स इस्तेमाल किए. एक्चुअली हमने हर एक सेंटेंस में ट्रांजिशन वर्ड्स या ट्रांजिशन फ्रेज जो है इस्तेमाल किया है. तो आप एक बुरी आदत डाल लीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करने हैं. आज ये सीक्रेट आपको मैंने बता दिया. ब्लॉगिंग में भी जरूरी है, स्पीकिंग में भी जरूरी है, और कन्वर्सेशंस में जरूरी है, स्टेज पे जरूरी है. तो मैंने आपको आज बहुत सारे होमवर्क दिए हैं. आ, फिर भी आप अपनी हॉबी को किसी को बता सकते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए. आप इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात कर सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं. आप अगर फ्रीलांसर हैं, एजेंसी ओनर हैं, तो क्लाइंट के साथ कैसे कैसे बात करेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस आप ऑलरेडी लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए. आप लिख के अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे. क्लाइंट सामने बैठा है फिर सोचेंगे क्या बोलना है, तो खतरनाक है. तो तैयारी कीजिए सफलता की, तैयारी कीजिए सफलता की. इंतजार मत कीजिए सफलता का, तैयारी कीजिए सफलता की. प्रिपेयर योर सेल्फ विद सक्सेस. और फिर हर टॉपिक पे कभी भी दिन में 2 या 3 मिनट के लिए बोलने की कोशिश कीजिए, खुद को रिकॉर्ड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. राइट. तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही है. कल जब क्लास होगी तो मैं आपको कहूंगा कि 2 या 3 मिनट किसी भी एक टॉपिक पर बोलिए जो आपने तैयार किया है. उस समय आपको बोलना होगा. आज की क्लास में इतना ही रखते हैं. दैट्स ऑल. बाय बाय, टेक केयर.